जय श्री राम। दर्शक मित्रों, अगस्त 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ राशि है वो राशि क्रम के अंदर 11वीं राशि है। कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति परोपकारी होते हैं, संगीत क्षेत्र के अंदर रुचि रखने वाले होते हैं, लेकिन वस्तु संग्राहक यानी संचय की प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा होती है। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर राहु है, दूसरे घर के अंदर शनि है, पांचवें घर के अंदर मिथुन राशि में शुक्र और गुरु बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र 20 तारीख तक मिथुन राशि में है, फिर कर्क राशि में आ जाएगा। छठे घर के अंदर सूर्य और बुध है, उसमें बुध 30 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहा है। सूर्य है वो 16 तारीख को सिंह राशि में आ रहा है। पहले से केतु सिंह राशि में 7वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं और मंगल 8वें घर के अंदर कन्या राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री भी है, कर्क राशि के अंदर 11 तारीख के बाद में मार्गी हो जाएगा और अंत में 30 तारीख को सिंह राशि में आ रहा है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह की तारीख कौन सी खराब रहने वाली है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26 एवं 27 तारीख यह कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ी खराब रहेगी, कई मुश्किलों में डाल सकती है, नकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, मानसिक तनाव भी रहेगा। अब हम विचार करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार का क्या रहेगा योग। तो देखिए, व्यापार की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त माह कई प्रकार के नए आयाम लाकर खड़े करने वाला है। यानी आप काफ़ी समय से योजना बना रहे थे, नए व्यापार का सोच रहे थे, तो नया व्यापार आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। उसके अंदर आपको काम कैसा करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपकी योग्यता काम आएगी। अन्यथा नई उपलब्धियां, नए आयाम खड़े होने वाले हैं, नए योजनाएं आपके सामने आने वाली है। तो व्यापार की दृष्टि से आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम समय रहने वाला है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब समय श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति लापरवाह होता है तो वो सफलता का उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए सावधानी श्रेष्ठ है, सावधानी आवश्यक है, क्योंकि समय का उपयोग करोगे। समय जीवन के अंदर बार बार नहीं आता है, गोल्डन पीरियड बार बार नहीं आता है। इसलिए सावधानी पूर्वक, समझदारी पूर्वक, लापरवाही को छोड़कर आप काम करोगे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल आपको ये व्यापार देगा। यदि आप कोई भूमि भवन आदि काम करते हो, खनिज का काम करते हो, किसान हो आप, तो भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है। और आपने जो रणनीति बनाई है, आपने योजना बनाई है, वो योजना भी आपको साकार रूप लेने वाली है। यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर काम करते हो, क्योंकि सूर्य जो आपका है वो 16 तारीख के बाद में सिंह राशि के अंदर आने वाला है। 16 तारीख तक थोड़ी समस्या रहेगी। 16 तारीख के बाद में आप नौकरी करते हो, आप जॉब करते हो, तो आपकी जो टारगेट है वो टारगेट पूर्ण होगा। और टारगेट पूर्ण होगा तो क्या होगा, आप अपने बड़े अधिकारी के नज़रों में श्रेष्ठ और उत्तम साबित होंगे। यानी आप हीरो बन सकते हो, आपकी वाहवाही होगी, आपको सम्मान मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, पद आपको मिल सकता है। संतान पक्ष थोड़ा कमजोर रहेगा, संतान से आपकी चिंता रहेगी, संतान का स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रह सकता है। 16 तारीख तक जीवन साथी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है और 16 तारीख के बाद में जीवन साथी के भी लाभ हो सकता है। 16 तारीख के बाद में जीवन साथी के नाम से आपको काम करना चाहिए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रोग आपको परेशान कर सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके साथ में छल कपट हो सकता है, क्योंकि बुध है वो छल कपट का प्रतिनिधित्व करता है। बुध 11 तारीख तक वक्री है, तो आपके साथ में विश्वासघात है, आप गलत रास्ते पे जा सकते हैं, व्यसन के मार्ग पे आप जा सकते हो, या आप कोई रिश्वत है,
कोई गलत काम है, व्यभिचार है, उसकी ओर आपका दिमाग जाएगा। आपके मित्रों के साथ में गलत रास्तों पे जाने का अवसर आपके आ रहा है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं रखना, सावधानी रखना, सचेत रखना, दिमाग को एकाग्रतापूर्वक काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हड्डी संबंधी रोग, कैल्शियम की कमी, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कोई फ्रैक्चर हो जाना, इस प्रकार का योग भी कुंभ राशि वालों के लिए आ रहा है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। चलते वक्त ध्यान रखना है, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखना है। और इस अगस्त माह के अंदर आपको विशेष करके हरी सब्जी का उपयोग कम करना है, दही का उपयोग कम करना है, छाछ का उपयोग कम करना है, वो आपको पेट संबंधी बीमारी को बढ़ा सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रेम बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा, लेकिन लग्न के अंदर राहु है, इसलिए आप बार बार भ्रमित जरूर रहेंगे, परेशान आप जरूर रहेंगे, मानसिक चिंता आपको बार बार सताएगी, इसलिए नेत्र आपको कमजोर हो सकते हैं। मोबाइल का उपयोग आपको कम करना है, आपको कंप्यूटर का उपयोग इस समय थोड़ा कम करना है, अन्यथा नेत्र संबंधी आपको परेशानी बढ़ सकती है। निजी संबंध में थोड़ा बिखराव हो सकता है, यानी यदि आपका विवाह हो रहा है, आपकी सगाई हो गई है, जीवन साथी के साथ में आप रोज बातचीत करते हो, तो अचानक समस्या उत्पन्न होना, अचानक बातचीत बंद हो जाना, जीवन साथी अचानक कोई बातचीत बंद हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं आपको सताएगी और रहेगी भी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और कौन सी वस्तुओं से आपको सावधानी रखनी है? एक, निवेश से सावधान रहना है। दूसरा, वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है। तीसरा, उधार नहीं लेना है और उधार नहीं देना है, उस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या क्या करना है? तो कुंभ राशि वाले जातकों को भगवान शनिदेव का पूजन करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है और शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक तिली के तेल का करना है और उसके अंदर गुड़ डालना है। और शनि मंदिर में जाकर काले उड़द, काले तिल 2-3 मुट्ठी लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाकर पक्षियों को डालना है, चींटियों को डालना है। और क्या करना है? सोमवार के दिन या प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना है। शहद यानी मधु, दुर्वा 2 और काले तिल 108 दुर्वा लेनी है। एक दुर्वा लिया आपने, उसको शहद वाला किया, शहद में टच किया और काले तिल वाला किया और फिर भगवान शिव को चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाओ, या महिलाएं है तो शिवाय नमः बोलकर, या कोई भी भगवान शिव का स्तोत्र है उसको बोलते हुए 108 बार अर्पण करोगे तो आपकी कई प्रकार की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और आपकी निरंतर प्रगति में यह उपाय आपको सहायक बनेगा। अस्तु, जय श्री राम।